इस वक्त की बड़ी खबर आबू रोड से आ रही है, जहां आबू रोड की ओर गांव के पास हुई डकैती का हुआ पर्दाफाश। डीआईजी ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। ट्रैवलर में सवार यात्रियों के साथ हुई थी डकैती की घटना। 4 आरोपियों ने मिलकर दिया था डकैती की घटना को अंजाम। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं एक नाबालिग आरोपी को भी किया निरुद्ध। 10 जुलाई को आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। गिरफ्तार किए आरोपियों में निचलागढ़ निवासी दिनेश गरासिया, निचलागढ़ निवासी रमेश गरासिया, माता देवी निवासी दीताराम गरासिया शामिल। दिनेश गरासिया है हिस्ट्री शीटर, तो रमेश गरासिया टॉप 10 वांछित आरोपी। बेसिकली तो ये रूटीन का ही हमारा इंस्पेक्शन आते रहते हैं सिरोही जिले में। तो आज इत्तेफाक की बात है कि हम आए थे, तो ये आपका एक पुरानी डकैती की वारदात ये 10 जुलाई को हुई थी आपके आबू रोड सिटी थाना के हल्के में। तो उसमें ये ब्लाइंड डकैती थी, जिसमें आइडेंटिफाई करके इन्होंने करीब 4 मुलजिमों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। 3 मुलजिम गिरफ्तार किए, और इनमें जो अरेस्ट जो है मुलजिम काफ़ी हार्डकोर अपराधी। इनमें 2 एचएस हैं, रमेश, दीताराम और दिनेश। दिनेश एचएस है। दिनेश के खिलाफ पुराने ये निचलागढ़ के लूट और डकैती के कई पुराने मुकदमे इसमें दर्ज है। एक सीरियस सी वारदात हुई थी, जिसमें बस जो रुकी हुई थी, उस बस में जब नीचे उतरे यात्री बहुत सारे थे, यात्रियों के साथ मारपीट करके उन्होंने लूटपाट करके वहां से भाग गए थे। उसके बाद फिर लोकल पुलिस सदर और सिटी के गए, उसमें पकड़ में नहीं आया, लेकिन बाद में एसपी साहब नेक्स्ट डे मौके पे गए थे। एसपी साहब और एडिशनल एसपीसीओ इन्होंने पूरा टीम गठित करके, और जो जितने भी जो बदमाश थे उनको सबको आइडेंटिफाई किया, और उसमें जो मेन जो 3 थे उनको अरेस्ट किया है। और ये उनका बेसिकली यही पुराना एमओ यही है, लूट और डकैती की वारदात करने का। और कई सारे केस है जिनके जय ट्रायल हैं, तो उसमें करके हम इनको केस ऑफिसर में लेकर के उनको सजा कराएंगे। सर, सिरोही जिले में लगातार लूट की और डकैती की वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही है। क्या इसके पीछे कारण पुलिस की गश्त कमजोर होना है या और कोई कारण है? ऐसा कोई विशेष मतलब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही हो तो वैसा देखा जाए तो 22 की तुलना में कम है। 23 की तुलना में अभी थोड़ा जुलाई आ रहा है, तो थोड़ा आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन वो अभी 6 महीने हैं। बट यस, थोड़ी बढ़ी है। लेकिन एक तो मैं बताऊंगा कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग एक्शन करके जनरली सारी जो लूट में दर्ज की है, स्ट्रॉन्ग धाराओं में दर्ज करके, उसके पीछे इंटेंशन ये लूट का दर्ज करके, ताकि सजा मिले और आगे जो है उस चीज को रोकने के लिए, उनको कन्विक्शन कराने के लिए। सर, एक 007 गैंग करके है जिसने अपना आतंक मचा रखा है। वो ऐसा कोई गैंग ऐसा कुछ नहीं है। कोई गैंग आप जो बता रहे हो, वो कुछ बच्चे हैं, उसमें नाबालिग बच्चे भी हैं बहुत सारे, जो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, तो हम लोग ही उनको हीरो बनाते हैं। नहीं सर, आपने खुद ने जो FIR दर्ज की उसमें 007 का वो ठीक है, उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, पर जो कि कोई जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, या कोई डकैती करने वाली गैंग है, या वसूली गैंग करने वाली गैंग है, लेकिन उसमें अरेस्ट करके कम से कम 135 लोगों को गिरफ्तार किया एसपी साहब ने। और उसमें आपको ताज्जुब होगा, ज्यादातर नाबालिग बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, छुरी लेके घूमते रहते हैं। तो उसमें अरेस्ट का काफी जो अच्छा फिगर है, जो कम से कम 22 नाबालिग है इसमें। तो अच्छा अरेस्ट किया, उनको अरेस्ट करके वास्तव में इन पे अंकुश लगाने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे लोगों को मैं भी आप लोगों से, मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि महिमा मंडित करने की, मतलब उनके लिए, अपने लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। कोई भी नाम रख सकता है, ऐसे नाम हर गली में, हर मोहल्ले में कोई रोबर जोन्स बॉन्ड रख लेता है, कोई क्या रख लेता है, पर ऐसा कोई उनका विशेष रूप, जैसे इन डकैती के जो मुलजिम, इनका एक क्राइम रिकॉर्ड है, ये लूट और डकैती के अभ्यस्त अपराधी हैं, पर उनमें से जो गया इस तरह के कोई हार्डकोर क्रिमिनल, पहले पुराने कोई डकैतियों में, लूट में चालान वैसे नहीं है। वो एक यूथ है जो अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए वो करते हैं। बट उनको आइडेंटिफाई करके काफी लोग उसमें अरेस्ट की, अच्छी कार्रवाई उन्होंने की। उनको आर्म्स एक्ट में भी बंद किए हैं, पर गलत नहीं किया। जिसके जो भी आर्म्स मिला, वेपन मिला, उसके हिसाब से उनको बंद किया है। सर, आबू रोड और मंडर में आए दिन जो शराब की गाड़ियां हैं, ट्रक पकड़े जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर इसको फिगर को ठीक कर लें कि आपका जितनी कार्रवाई 1 साल में हुई थी 2023 में, उतनी कार्रवाई जुलाई, अभी 15 जुलाई, 15 पूरी जून तक उससे डबल कार्रवाई हो गई। और उसका जो सीजर भी
बड़े सीजर हैं, ये नहीं कि छोटे सीजर हैं। 8 करोड़ के करीब सीजर है, बहुत बड़ा सीजर होता है। मतलब छोटे केसेस नहीं कि आपका छोटी छोटी क्वांटिटी के, बड़े केस हैं, बड़े सीजर हैं, 4 व्हीलर के सीजर्स हैं। अभी थोड़ा और इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो नई कार्रवाई, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना रूट चेंज कर लेता है। अपराधी का क्या होता है कि जहां लगता है कि शक्ति है, जिस जिले में शक्ति का लगती है, आप चाहे शराब तस्कर हो चाहे एनडीपीएस का तस्कर हो, जहां शक्ति होती है वो अपना रूट डाइवर्ट कर लेता है। तो आप डाइवर्ट करने और जगह पकड़ में आ रहे हैं। तो इसको ये माना जाए कि डाइवर्ट कर दिया तस्करों ने तो? हाँ, मैंने बिल्कुल मानना चाहिए कि बाकी जगह पकड़ में आ रहे हैं, इसका मतलब इधर से नहीं जा रहे हैं। और वो तो हमारा एक टेक्निकल इंटेलिजेंस है। आपको जो लगता है कि ये आप ये सोच रहे होंगे कि हम अचानक नाकाबंदी कर लेंगे, अचानक पकड़ में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारे इनपुट होते हैं। उसमें अकेली पुराने जमाने में आपका जो इतिहास रहा है वैसा नहीं है। अभी इस चीज को हम भी वॉच करते हैं, सीनियर ऑफिसर भी वॉच करते हैं, उसके अदर एजेंसी एटीएस भी वॉच करती है, आईबी भी वॉच करती है। कई तरह की एजेंसी इस क्राइम को, जब से आपने ये सुनहरा मौका दिया जिले को इस शराब तस्करी वाले में, जो इतना घटनाएं हुई थी लास्ट 2-3 साल पहले, उसके बाद में विशेष फोकस किया गया है। और उसके बाद इस मामले में काफी सीरियस है, हमारे थानाधिकारी भी और सीनियर लेवल पे भी इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है कि वो जिस तरह की घटनाएं पहले हुई वो उनकी पुनरावृत्ति न हो। थैंक यू सर, नए कानून के बाद में ऑनलाइन काम का ज्यादा बढ़ गया है पुलिस का, तो इसलिए खासकर निचले कर्मचारी है, कांस्टेबल है जैसे। हाँ, शुरू में दिक्कत तो उनके शुरू में दिक्कत तो आएगी। शुरू में आप देखो, पहले कंप्यूटर नहीं आया था तो हमारे लोग कंप्यूटर बहुत आफत लगता था। अब कंप्यूटर अब सारे चलाना सीख गए, CCTNS प्रोजेक्ट आ गया, नए कानून आए, तो उसमें भी शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे पारंगत हो जाएंगे। इसका आपका फायदा बहुत मिलने वाला है। आपकी हर चीज की डिजिटल एविडेंस है। आप इसमें जो आपको करने का जो मौका है ना, आपको डिस्क्रिशन करने का मौका नहीं मिलेगा। आपने अगर लूट की घटना हुई, डकैती की घटना हुई, मर्डर की घटना हुई, तो ऑन द स्पॉट आपको वीडियोग्राफी करनी है, बयानों की वीडियोग्राफी करनी है, वो डिजिटल एविडेंस लेकर के आपको अपलोड करनी है। आपने सपोज 25 वीडियो बनाए वहां पे, तो 25 के 25 वीडियो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो वो आपको लगता है